अब देखते हैं ताप पर आधारित, है ना, सॉल्यूशन करते हैं। पहली बात तो ये देखो, आपके पास में जो प्रतिरोध है, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाता हूं तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। वापस सुने बात आप अच्छे से, ताप को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। तो प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है वो देखते हैं, और एक इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या बताया मैंने, वापस बोलो। प्रतिरोध है ना, मैंने ऐसे देखा कि चालक तार का जो प्रतिरोध है ना, ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है। ताप को बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन किस प्रकार से बढ़ेगा वो फॉर्मूला देखना, और इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो तार का जो ताप पर इस प्रकार से निर्भर करता है, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी। ये एक फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है कि फॉर्मूला होता है ताप पर निर्भरता का। किस पे निर्भर करता का? ताप पर निर्भरता का, यानी कि प्रतिरोध है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मैं जानता हूं कि भाई आर टी सॉल्यूशन करते हैं। आर टी का मतलब क्या है? आप जो सोच रहे हैं वो आर टी नहीं है ना। यहां पे आर टी का मतलब है टी ताप पर प्रतिरोध, ठीक है। पहले तो कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है, यानी कि T1 पर, पहला प्रतिरोध कमरे का ताप दे दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रतिरोध कितना दे दिया? आर नोट। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है? आर नोट, जो कि है 100 ओम। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए, यानी कि आर टी का मान, टी ताप पर प्रतिरोध कितना हो जाए? 117 ओम हो जाए, तो अवयव का ताप क्या होगा? तो T2 का मान कितना होगा? T2 का मान कितना होगा भैया? यदि अल्फा का मान भी दे रखा है कितना? 1.7 गुणा 10 की 1.70 गुणा 10 की घात माइनस का 4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है भैया, है ना, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये प्रति सेंटीग्रेड इनवर्स लगा लिया। तो चलिए मान रख देते हैं अपन। इसी चीज को अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कैसे किया? आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस का एल्फा T2 माइनस का T1, इस तरीके से मैंने इसको किया। अब देखते हैं आर टी का मान तो कितना? 117 ओम बराबर आर नोट का मान 100 ओम। ठीक बात, यहां से किया 1 प्लस का एल्फा का मान मैं जानता हूं 1.70 गुणा 10 की घात माइनस 4, है ना। अब मैं क्या करूंगा? ये लिखा T2 माइनस का 27, यहां से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। बात समझ में आई क्या? अब यहां से क्या करूंगा मैं? इसको सॉल्व करना है अपने को, T2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? T2, ठीक है। तो यहां से मैं इसको पहले तो इधर लेके आता हूं, तो 117/100, यहां से आया 1 प्लस का 1.70 गुणा 10 की घात माइनस 4, यह आया T2 माइनस का 27, ठीक है। इस एक को मैं इधर ले जाता हूं, है ना। तो ये 117/100 माइनस का 1 बराबर 1.70 गुणा 10 की घात माइनस का 4, ये कितना आया? T2 माइनस का 27, एलसीएम ले लिया, 100 एलसीएम आया, ये आया 117 माइनस का 100 आ गया ना। अब यहां से लिखा 1.70 गुणा 10 की घात माइनस का 4, और ये आया T2 माइनस का 27, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो ये आया 17/100, कितना आएगा? 17/100। सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। ये कितना बचा? 17/100 बच गया। यहां तो जो चल रहा है वो 1.70 गुणा 10 की घात माइनस का 4 T2 माइनस का 27 डिग्री चल ही रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब मैं इसको इधर डिवाइड कर देता हूं, 17/100 गुणा, ये आया 1.70 गुणा 10 की घात माइनस का 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर, है ना, अगर मैं 1 0 यहां से उड़ाता हूं तो ये पॉइंट तो यहां चला जाएगा,
और एक यहाँ से कम कर देता हूँ तो ये तो 3, ये कर दिया सफाया। यहाँ 17, 17 से 17 गया और ये आया T2 माइनस का 27। ये 10 की पावर -3 बचा, तो ऊपर जाके 10 की पावर +3 बराबर T2 माइनस का 27। और 10 की पावर 3 का मतलब 1000 ही ना, अरे 1000 ही तो हुआ, T2 माइनस का 27। और ये इधर जोड़ देंगे तो T2 बराबर कितना आया, 1027 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो T2 यानी कि 117 ओम इस चालक तार का प्रतिरोध कब होगा, जब इसका T2 का मान कितना हो, 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ गई, बात पल्ले पड़ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज तो बहुत कमाल कमाल के क्वेश्चंस बन रहे हैं।